इस पर जो अभी की फॉरेन फंडिंग हो रहा है, चाइना का एंगल है, पाकिस्तान का एंगल है, तो मुझे लगता है ना फिर तो अमित शाह का भी फेलियर है कहीं ना कहीं। तो शायद धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ उनका भी इस्तीफा हो ही जाना चाहिए। उनके रहते हुए कैसे कोई दूसरा देश, उनके अमित शाह जो इतने ताकतवर नेता, उनके रहते हुए कोई दूसरा देश कोई कैसे इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो रहा है। लाइक चाणक्य जी की भी फिर कहीं ना कहीं गलती है। आपने मंच से जो अपील की थी, ऐसा कोई भी व्यक्ति कांग्रेस जनता पार्टी का मेंबर नहीं है जो पुलिस पर अटैक कर रहा है या जो मीडिया पर अटैक कर रहा है, उस बारे में एक बार यहाँ से भी मैं चाहता हूँ क्या नहीं, देखो हम यहाँ पर 1 महीने से ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए, हमने कहीं से भी कोई भी गलत कदम नहीं उठाया। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, वी आर द सिटीजन दैट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम हमारी तरफ से कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे देश को नुकसान हो। बाकी जिसने गुंडागर्दी करी है वो पूरे देश में 20 जुलाई को देख लिया। गुंडागर्दी पुलिस वालों ने करी है, जो बच्चों के सर फोड़े वो पुलिस वालों ने फोड़े, यहाँ पर जो पत्थरों से भरे ट्रक लगाए हुए थे वो पुलिस वालों ने लगाए हुए थे। तो ये बहुत ही सोची समझी साजिश थी सरकार की और दिल्ली पुलिस की। नहीं तो क्या चाहते हैं हम, सोनम सर अपनी हंगर स्ट्राइक जारी रखें और वो मर जाए, क्या हम ये चाहते हैं? हिज लाइफ इज टू वैल्यूएबल यार। मतलब ये क्या बात हुई कि सोनम सर को हंगर स्ट्राइक नहीं तोड़ना चाहिए? व्हाट डू यू गाइस वांट? देयर हैज टू बी अ वे आउट ऑफ दिस फॉर हिम। प्रोटेस्ट हम भी सर से यही कह रहे थे, सर आप अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दीजिए, हमारी जिम्मेदारी है इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखना। वो हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जारी रखेंगे, बट वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज सोनम सर ना। एक्चुअली चाइना कई पुलिस वालों के बच्चे भी नीट और जेईई का एग्जाम देते हैं, तो उनको भी पता ही होगी बच्चों के लिए हो रहा है। तो वो बीच बीच में हमें ऐसी कुछ भी चीजें होती है ऊपर के लेवल पर, तो वो आकर बता देते हैं, इसके लिए तैयार है ना, इन गुड फेथ। पहली तो यार मतलब मैं 34 दिन से बोल रहा हूँ, आप लोग मुझे कैसे बोल रहे हो? मैं तो अब सपने में भी यही बोलता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। सो धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए 1 करोड़ का उन सभी फैमिलीज को जिनके बच्चों ने सुसाइड करी है। और अभी जो भी केसेस पुलिस फेक केसेस लगा रही है बच्चों के ऊपर 20 जुलाई के बाद, वो सारी केसेस वापस होनी चाहिए। क्योंकि जो गुंडागर्दी करी है वो पुलिस ने करी है, बच्चों ने नहीं करी। बच्चों ने लाठियां खाई, अपना सर फुलवा लिया। नहीं, आंदोलन जारी रहेगा सर, क्योंकि देखो अब ये ना देश के युवाओं का प्रोटेस्ट बन चुका है, किसी एक व्यक्ति का ये नहीं बना है ना। अब ये सीजेपी का बस मुद्दा है ना सोनम सर का बस मुद्दा है, ये देश के युवाओं की आवाज है। तभी पूरे देश में प्रदर्शन हो गए, तो देश के युवाओं की जो आवाज है वही सीजेपी की आवाज रहेगी। अब तुम सबसे ऊपर तो वही बैठे हो गए ना, ऊपर वालों के ऊपर कब एक्शन होगा? छोटे मोटे ऑफिसर्स को क्या ट्रांसफर करवा कर, सस्पेंड करवा कर क्या मिलने वाला है? जो उनके ऊपर बैठे हुए, जब तक उन पर एक्शन नहीं होता तब तक कोई कॉन्क्रीट चेंज आ नहीं सकता। तो इन्वेस्टिगेशन करवा लो, जेल में डाल लो, कौन रोक रहा है? आरोप क्यों लगा लो? आपकी सरकार इन्वेस्टिगेशन करवा लो, अभी दीपिका का अकाउंट चेक करवा लो, सौरभ का चेक करवा लो, अशोका आरत्ना का, दीपक का अकाउंट चेक करवा लो। मतलब क्या कुछ हरकत है ये? इतनी सारी एजेंसी होने के बाद भी सीबीआई, ईडी, आईटी, ये सब होने के बाद भी बच्चों जैसे रो रहे, बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर से पैसा। अरे करो ना इन्वेस्टिगेशन, किसने रोका है? सरकार आपकी है, एजेंसीज आपकी है, ये क्या बच्चों जैसे आरोप लगा रहे हो? इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ऐड करना है। अगर सरकार को ऐसा लग रहा है कि फॉरेन फंडेड है, ये एलिगेशन उन्होंने सोनम वांगचुक जी के ऊपर भी लगाया था, तो उनसे जाके क्यों एंगेज कर रही है? ये भी लॉजिकल क्वेश्चन उठा या नहीं उठा? तो लोगों को समझना चाहिए कि उनको झांसा दिया जा रहा है, फेक नैरेटिव्स पुश किया जा रहा है। पहले दिन से ये पुश किया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी है, जॉर्ज सोरोस फंडेड है, फॉरेन हैंड है। डीप स्टेट का भी एंगल दिया था, लेकिन अभी क्या हुआ, रिसेंट में हमें पता चला कि मोदी जी को कॉल आ गया अमेरिकन एम्बेसडर से कि ये क्या चल रहा है आपके चैनलों में, सारे डिलीट हो गए, डीप स्टेट का नैरेटिव अब डिलीट हो गया। तो ये सब प्रयास करेंगे, इन सब प्रयासों से बचना चाहिए उनको भी। एंड यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो सारे यंग लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, रैशनल लोग हैं, वो जानते हैं क्या सच है एंड किस चीज के लिए वो खड़े हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ऐड करना है हम लोगों को। पीआईएल्स फाइल हो रहे हैं, जनहित याचिका फाइल हो रहे हैं हाई कोर्ट में एंड सुप्रीम कोर्ट में इस आंदोलन के खिलाफ। कौन फाइल कर रहा है उनका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है काफी क्लियर, पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं हो सकता पीआईएल, इट हैज टू बी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। अब कल आपने पढ़ा होगा कि एक एनआईए प्रोब के लिए, एंटी टेरर जो प्रोब है उसके लिए मांग की गई है पीआईएल के थ्रू। हमारा बस ये रिक्वेस्ट है हमारे सारे जजेस से, न्यायाधीशों से, सारे हाई कोर्ट से एंड सुप्रीम कोर्ट से, प्लीज अपने आप को और अपने ऑर्डर्स को आप पॉलिटिसाइज मत होने दीजिए।
आप वेपनाइज मत होने दीजिए। आपने देखा जब दिल्ली पुलिस यहाँ पे सोनम जी को बहुत शर्मनाक तरीके से बर्बरता के साथ उठा के ले गई, बेडशीट में रैप करके, जैसे ही कोई डेड बॉडी ले जा रहे हो। उन्होंने क्या झांसा दिया? उन्होंने बोला एक PIL था उनके हेल्थ कंडीशन के बारे में, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था, उसके बेसिस पे ले जा रहे हैं, लेकिन उस हाई कोर्ट ऑर्डर में कुछ नहीं लिखा था ऐसा। तो हमारा रिक्वेस्ट है सारे ऐसे जजेस का, स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, stand with the future of this country, with the young people of this country who are out on the roads for so many days already, and the people of this country who are out on the roads across the nation. Please, आप अपने आप को politicize मत होने दीजिए, आपके orders को weaponize मत होने दीजिए कोई political considerations के वजह से। हमारा बस यही रिक्वेस्ट है। और इस पर मैं थोड़ा और ऐड कर देता हूँ कि एक सेकंड सर, प्लीज अरे सर रुकिए। इस पर जो अभी की फॉरेन फंडिंग हो रहा है, चाइना का एंगल है, पाकिस्तान का एंगल है, तो मुझे लगता है ना फिर तो अमित शाह का भी फेलियर है कहीं ना कहीं। तो शायद धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ उनका भी इस्तीफा हो ही जाना चाहिए। उनके रहते हुए कैसे कोई दूसरा देश, उनके अमित शाह जो इतने ताकतवर नेता, उनके रहते हुए कोई दूसरा देश कोई कैसे इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो रहा है? लाइक चाणक्य जी की भी फिर कहीं ना कहीं गलती है। कर लो, NSA लगा दो, UAPA लगा दो, इस देश में जितने कानून है ना सारे उठाकर लगा दो, उससे भी मन ना भरे तो फांसी पर भी चढ़ा दो यार। कर लो, जो मन जितनी मनमानी करनी है, जितनी मनमर्जी करनी है कर दो। तानाशाह यही तो करते हैं ना, तानाशाह यही तो करता है ना, तो जो चाहे वो करो लो यार। यही पर जंतर मंतर को जलियांवाला बाग बना दो, यही पर गोलियां चला दे सरकार। किससे भरपाई करनी चाहिए? प्रधान स्टूडेंट्स हैं, इनके अकाउंट में 200 रुपए भी नहीं होंगे, क्या भरपाई करेंगे ये लोग बेचारे? और गाड़ियां तो पुलिस वालों ने फोड़ी, उसकी वीडियोस भी है। तो जिन पुलिस ने तोड़फोड़ करी है उन सबकी 1 महीने की तनख्वाह काटी जाए, पूरी भरपाई हो जाएगी। वेबसाइट के बारे में नहीं, उसमें उनको तो किडनैप करके रखा गया था ना। जो अपोजिशन के MPs भी मिलने गए थे उन्हें भी मिलने नहीं दिया गया, हमारे स्पोक्सपर्सन कल मिलने गए थे उनको भी नहीं मिलने दिया गया। हाँ, लेकिन फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर बीजेपी ने अपने लोग लगा रखे, पूरी बीजेपी की पुलिस लगा रखी, जो किसी से भी मिलने नहीं दे रही थी। सोनम जी मना कर सकते थे बिल्कुल, लेकिन अभी जो बीजेपी ने कंडीशन वहां पर बना रखी, दैट इज वेरी वर्स। बहुत ही उनको किडनैप करके रखा था। एक लास्ट क्वेश्चन जैसा वापस इस मंच पर दिखेंगे, सोनम सर वापस इस मंच पर दिखेंगे। जी